वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल सुंदरपुर वाराणसी। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक जिसे बोला जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड होता क्या है। बहुत डाउट यहीं पे आता है, फ्लूइड क्या होता है। एक्चुअल में फ्लूइड क्या है? जिसके पास एबिलिटी है फ्लो करने की, जिसके पास एबिलिटी है फ्लो करने की, उसे कहेंगे हम फ्लूइड। क्या इस डस्टर के पास एबिलिटी है फ्लो करने की? नहीं, इसलिए ये फ्लूइड में नहीं आता है। ऑल सॉलिड मटेरियल आर नॉट फ्लूइड बट ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। कहने का मतलब है लिक्विड और गैसेस फ्लूइड कहलाते हैं। अब देखते हैं फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट इज हैविंग एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म continuously under the action of shear force। ये नहीं मैटर करता है कि shear force ज़्यादा है या कम है। shear force स्मॉल हो या ज़्यादा हो उस पर नहीं मैटर करता है। फ्लूइड हमेशा डिफॉर्म होगा अंडर द एक्शन ऑफ shear force। क्लियर? एक स्टैटिक फ्लूइड में जब फ्लूइड रुके हुए कंडीशन में है उसमें शियर फोर्स क्या होगा? 0। ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेज आर नोन एज फ्लूइड। अब हम देखते हैं फ्लूइड कैसे डिफॉर्म होता है। ये मेरा बाउंड्री है। बाउंड्री मीन्स कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, उसे फिक्स प्लेट को ले लीजिए, उसे हम फिक्स कर देते हैं, क्या कहलाएगा? बाउंड्री। यहाँ से हम फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं। फ्लूइड क्या होता है? ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड। तो यहाँ से हम फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं तो इस फ्लूइड को क्या कहेंगे? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से हम फ्लो कराएंगे। किस वेलोसिटी से कराएंगे? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मीन्स है ये इसमें किसी भी टाइप का विस्कस इफेक्ट नहीं आया है, ये फ्री है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं किसी कोई भी चीज़ एक्सटर्नल इफेक्ट इस पर नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा इस सरफेस पे तो सरफेस क्या करेगा? इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सरफेस आर गुड एब्जॉर्बिटी पावर। सरफेस क्या इसे करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा पहले लेयर को। इसके बाद क्या होगा? दूसरा लेयर आएगा। उसके बाद क्या होगा? दूसरा लेयर आएगा। क्या फ्लूइड में एक लेयर है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लेयर्स आर देयर। ओके, इसी तरह सेकेंड लेयर आया तो सेकेंड लेयर को ये फर्स्ट लेयर क्या करना चाहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में वापस करना चाहेगा। मतलब है कि इस पे ये शियर स्ट्रेस लगाएगा, ये वाला पार्टिकल अपने ऊपर वाले पे शियर स्ट्रेस लगाएगा, और ये जो मूव कर रहा ऊपर वाला पार्टिकल अपने नीचे वाला पार्टिकल पे शियर स्ट्रेस राइट डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम मानते फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हम 10 मीटर पर सेकंड से भेजे हैं, तो यहाँ की पहला लेयर जो आएगी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन मीन्स वेलोसिटी इज 0।
किसी भी वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। 10 मीटर पर सेकंड से भेजें। पहला लेयर क्या हुआ, सरफेस के कांटेक्ट में आया तो वो एब्जॉर्ब हो गया। उसके ऊपर लेयर क्या करेगा, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके पीछे वाला लेयर क्या करेगा, उसे अपोजिट डायरेक्शन में शियर लगाएगा। तो जिस स्पीड से हम भेजेंगे 10 मीटर पर सेकंड से, उस स्पीड से जा नहीं पाएगा, तो इसकी स्पीड काफ़ी कम होगी, 1 मीटर पर सेकंड मानते हैं। इसके ऊपर लेयर की स्पीड क्या करेगा, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये लेयर क्या करेगा, इसे अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगाएगा। जिस स्पीड से जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी बढ़ी। ऐसे ही हम आते जाएंगे, कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 10 मीटर पर सेकेंड तक। कहाँ तक पहुँच गए, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक पहुँच गए। मतलब जिस स्पीड से हम लोग भेजे हैं उसी स्पीड पर हम लोग पहुँच गए। तो अगर हम देखें डिफॉर्मेशन देखें तो देखिए कैसे होता है। जब हम लिक्विड पे क्या लगाएं, यहाँ पे हम शियर फोर्स लगा दिए हैं। तो जब शियर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड हमेशा डिफॉर्म होता है। एक कांस्टेंट शियर लोड लगाने पे वो वापस अपने कंडीशन में नहीं आ सकता है। एक बार मैंने शियर लोड लगा दिया तो लिक्विड हमेशा आगे जाएगा, वापस आना नहीं चाहेगा। मगर ये कंडीशन सॉलिड में नहीं है। सॉलिड में अगर आप शियर फोर्स या शियर लोड लगाते हैं, वो क्या ट्राई करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की। कब तक, अपने इलास्टिक लिमिट तक अगर डिफॉर्मेशन हुआ है तब। अगर प्लास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो बॉडी भी नहीं आने की कोशिश करेगी। जैसे कि ये पेन है, ये पेन को हम शियर लोड लगाएं, ये क्या हुआ, डैमेज हो गया, क्योंकि एक्सेसिव शियर लोड था। फिर मैंने लगाया शियर फोर्स, तो ये देखिए लिक्विड क्या कर, सॉलिड क्या करना चाहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है और वो आ गया। क्लियर। अब फ्लूइड के केस में, लिक्विड के केस में फ्लूइड कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा नहीं। आप चेक कर लीजिएगा फ्लूइड को डाल के, फ्लूइड हमेशा डिफॉर्म होता जाएगा। इसीलिए बोला गया फ्लूइड इज अ कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। मतलब फ्लूइड पे अगर फोर्स लगाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा। जैसे टाइम t1 पे फ्लूइड यहाँ पे था, जब शियर फोर्स हम लगाएं, उसके बाद टाइम t2 पे देखेंगे तो मेरा फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा। t3 पे देखेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पे। t4 टाइम पे देखेंगे तो यहाँ आ गया। मतलब डिफॉर्मेशन इतना हुआ, फिर कितना हुआ, θ2, इसके बाद θ3। क्लियर। मतलब समय के साथ फ्लूइड क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। मगर ये सॉलिड के केस में नहीं संभव है अगर कांस्टेंट लोड है तो। इसीलिए फ्लूइड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और सॉलिड के कंडीशन में क्या पढ़ते हैं, डिफॉर्मेशन। क्लियर। अब अगर हम चाहें यहाँ से, ये कौन सा डायग्राम है, डिफॉर्मेशन, फ्लूइड का डिफॉर्मेशन हो रहा हर समय पे, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी डायग्राम, इसी का फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो। ये फ्लूइड है,
तो सबसे नीचे अगर बाउंड्री पे की बात करें तो वेलोसिटी बाउंड्री पे क्या होगी, 0। उसके ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और कहाँ तक बढ़ेगी, अपने बाउंड्री लेयर रीजन तक। देखिए कैसे, वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी 0, फिर लीनियरली या पैराबोलिकली इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक, अपने बाउंड्री तक। बाउंड्री के बाद लेयर किस स्पीड से आ जाएगी, अपने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे आ जाएगी। जैसे बाउंड्री पे 0 है, उसके ऊपर उससे ज़्यादा, उसके ऊपर उससे इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज हो गया, फिर कहाँ पहुँच गया, अपने बाउंड्री पे। इस बाउंड्री के बाद इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसे कहते हैं, अगर बाउंड्री लेयर बनाना चाहें तो ये क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ये जो कर्व बनाए हैं इसे बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। इसके नीचे तक इस बाउंड्री का इफ़ेक्ट होगा। अगर इसके बाद की बात करें तो इस बाउंड्री का इफ़ेक्ट नहीं होगा। बाउंड्री का इफ़ेक्ट मीन्स इस बाउंड्री के नीचे क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा। शियर स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू 0। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम आउटसाइड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर देखें तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट, इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट 0। शियर नहीं लगे इसलिए शियर स्ट्रेस भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। जैसे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया वैसे क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर। डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर। इसी पे आते हैं अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोले या एंगुलर डिफॉर्मेशन बोले या नॉर्मली डिफॉर्मेशन बोले। देखिए क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, नॉट ओनली डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्योंकि डिफॉर्मेशन हर समय चेंज हो रहा है, इसलिए फ्लूइड के केस में हमेशा याद रखिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग, नॉट डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं म्यू, डी थीटा बाई डी टी। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
या बोल सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हम लोग क्या पढ़े थे, किसके बराबर है, डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है, डी यू बाई डी वाई के। तो यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये भी क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन क्या होता है, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर। ये ऐसा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि सेम नेचर के मॉलिक्यूल के बीच होता है, उसे क्या कहेंगे, कोहेजन। जैसे कि हनी को किसी भी सरफेस पे रखिए तो वो क्या करता है, अपने सरफेस को ऑक्युपाइड मतलब मिनिमम सरफेस एरिया में कवर करना चाहता है। मतलब उस केस में हनी जो सरफेस से कांटेक्ट में है क्या बढ़ा रहा है, कोहेजन, अपने मॉलिक्यूल के पास आने की कोशिश करता है। वही हम अगर बात करें वाटर का, किसी गिलास में अगर डालें तो वाटर क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा। तो ये केस में क्या होगा, एडहेशन ज़्यादा होगा, किससे, कोहेजन से। तो कोहेजन की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, क्या होता है, कोहेजन क्या है, इट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स of same it is intermolecular forces of attraction between molecule of same nature। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।